होलो योर बुक्स। स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का यह वीडियो नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। राइटर ने यह किताब 13 चैप्टर्स में लिखी है और मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस किताब में राइटर ने पॉजिटिव सोच की ताकत के बारे में बताया है कि किस तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के द्वारा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से हम सक्सेस और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट बातों को संक्षिप्त में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहे। तो इस वीडियो को अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। 1. बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करें। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं क्योंकि वो खुद उतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लें तो आपको दूसरों को देखकर बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परीक्षा में हमेशा अ ग्रेड लाता हो और आपको हमेशा सी ग्रेड मिलता हो तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में यह विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई, बहन या दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास होते थे। एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपनी भावनाओं को भी पॉजिटिव रखना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लिस्ट बनाइए और इस लिस्ट में आपको अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखना है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि विश्वास कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी चीज पर बहुत विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। 2. A peaceful mind generates power। शांत दिमाग ताकत का उत्पादन करता है। इस चैप्टर में राइटर ने हमें बताया है कि एक शांत मन, एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है और मन को शांत करने की जरूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना चाहिए। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचारों जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल देना। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी नेचर का सहारा ले सकते हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बहते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि किस तरह ये खूबसूरत तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। इस तरह के पॉजिटिव विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए राइटर ने हमें एक और तरीका बताया है। राइटर कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान आप ही हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है और ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव विचार रखना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहर नहीं है और देखना है कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे।
हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट एनर्जी, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। राइटर लिखते हैं कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। एक व्यक्ति ने राइटर से कहा था कि वो अपने आप को एनर्जी से भरने के लिए चर्च जाता है। राइटर ने उसकी बात को बिल्कुल सही बताया है, क्योंकि हर प्रकार की एनर्जी ईश्वर से मिलती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या स्पिरिचुअल पावर। दुनिया के सबसे अधिक सफल और कामयाब व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर के साथ कांटेक्ट में थे, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिली। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली तौर पर ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशंस हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती। जीवन का मतलब है जीवन की शक्ति और एनर्जी। अगर आप नेचर के नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा पावरफुल बने रहेंगे। एनर्जेटिक बने रहने के लिए आपको ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ईश्वर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आप एक दिन घर से बाहर जाइए और किसी पेड़ के नीचे जाकर लेट जाइए। आप पेड़ों को छूकर निकलती हुई हवा की आवाज सुनिए, क्योंकि शहर के ट्रैफिक में रहकर आप ईश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते और नेचर की एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। इसलिए किसी शांत जगह का चुनाव कीजिए। अगर आप एनर्जेटिक बने रहना चाहते हैं तो उस काम को करना शुरू कीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। आप अपना सारा ध्यान और सारी एनर्जी उस काम को करने में लगा दीजिए। जब आप अपनी एबिलिटी से बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं तो आप पहले से अधिक एनर्जेटिक बन जाते हैं। 4. ट्राई प्रेयर पावर, प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। इस चैप्टर को राइटर ने एक कहानी से शुरू किया है। 2 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सब की मदद करती है, और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों न तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था, पहले से ज्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वो सिर्फ तब होती है जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती, और प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारी आत्मा से कनेक्ट करती है। राइटर लिखते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बात सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की बहुत पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती है, और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। राइटर ने कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे 1. अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। 2. जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है और वो आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। 3. हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो वो भगवान तक जरूर पहुंचेगी। 4. कभी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वो कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान के लिए छोड़ दीजिए। 5.
सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। How to create your own happiness, अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो इसका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। आप अपने लिए अपनी खुशियां खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम उसमें भी होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी का अनुभव करेंगे। राइटर लिखते हैं कि अगर आप खुश रहने के लिए तरीका ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीजें अपनाकर खुश रह सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। जब आपको आपकी पसंद का खाना मिले तो आप खुशी से कहिए कि वाह क्या बात है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। राइटर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने थॉट कंडीशनर का नाम दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ऐसे विचारों को डायरी पर लिख लीजिए जो आपको खुश रखते हैं, जिनसे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हर दिन उसी डायरी में से एक विचार लीजिए और पूरे दिन उसी पर काम कीजिए और उसकी खुशी महसूस कीजिए। अगर आप पूरे दिन अपने आप को एनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूं, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। 6. स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, नाराजगी और झुकना बंद कीजिए। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में ज्यादा गुस्सा करते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपका दिमाग शांत होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा करना शरीर में हानिकारक टॉक्सिन्स छोड़ने लगता है और व्यक्ति को इमोशनली कमजोर बना देता है, जिससे व्यक्ति ज्यादा तनाव में चला जाते हैं और दिमागी परेशानियां बढ़ जाती हैं। राइटर लिखते हैं कि बेशक आप अपने जीवन में ज्यादा बिजी हो, लेकिन 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालकर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो अपने अंदर यकीनन बहुत ज्यादा शांति का एहसास करेंगे और आप यह भी देखेंगे कि आपके अंदर हर नई चीज को करने का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गुस्सा न करें। अपने आप से वादा कीजिए कि आज के बाद मैं पॉजिटिव चीजें ही देखूंगा और अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है, इसलिए हमारा फिजिकल एटीट्यूड हमारे मेंटल एटीट्यूड की तरह ही होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने गुस्से और तनाव को कम कर सकते हैं। पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने हाथ पैरों को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, और देखिए कि भगवान आपके लिए क्या कर रहा है। अपने पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए और जो भी लाइंस, जो भी शब्द आपको साहस देते हैं, उस शब्द को दिन में 4 से 5 बार दोहराइए। ये हमारे दिमाग से टेंशन को बाहर निकालने की सबसे अच्छी दवाई है। 7. एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज जरूर पा ही लूंगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है और आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगे और चाहें कि वो पूरी हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप हमेशा उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी है और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल है। राइटर लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हर दिन उनमें से एक मुहावरा या एक वाक्य अपने दिमाग में डालिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपकी विश्वास की पावर को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगता है।
सफलता पाने का यही मंत्र है कि आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह उसमें खो जाए। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये जरूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं, कंपेटिशन बहुत है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह के सभी नेगेटिव विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज से ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहें। 8. आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कभी भी अपने जीवन में हार जैसा कोई भी विचार न लाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो उसे बिल्कुल हटा दीजिए और हमेशा सोचिए कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं और मैं हार जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता। आपका एटीट्यूड भी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपको जीत की तरफ ले जाए। कई बार अगर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाए तो हम उनसे भागने लगते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर न भाग जाए। परेशानी से डर कर भाग जाना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता है। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो आप हार जैसी किसी भी चीज को पा ही नहीं सकते। हम सबको भगवान ने कोई न कोई अनोखी शक्ति जरूर दी है, बस आपको उस पर यकीन करने की जरूरत है। अपने आप को मजबूत बनाकर खुद को ऊपर उठाओ। कभी न हारने वाली भावना ही आपके अंदर जीत की भावना को पैदा करेगी। हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। चिंता करने की आदत को कैसे खत्म करें। आपको चिंता करने की आदत को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप चिंता करने की आदत के साथ पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आपने खुद इसे अपनाया है। राइटर बताते हैं कि अपनी चिंताओं को खत्म करने के लिए आपको रोज अपने दिमाग को खाली करना चाहिए। खासकर रात में सोने से पहले आपको अपनी सारी चिंताएं छोड़कर सोना चाहिए। चिंता पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ वक्त के लिए आप अपने दिमाग के सभी थॉट्स को रोक दें और क्रिएटिविटी की प्रोसेस का उपयोग करें। बार बार ये बोले कि मैंने अपने दिमाग से अपनी सारी चिंताओं और डर को बाहर निकाल दिया है और भगवान मेरी इसमें मदद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि अगर आप ये काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने दिमाग को विश्वास, होप, साहस जैसे विचारों से भरिए। चिंता बहुत POWERUL होती है और हम पर हावी हो जाती है, और यही हमारा सबसे बड़ा डर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने डर पर काबू रख के चिंता के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। चिंता की आदत को छोड़ने के लिए राइटर ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे 1. अपने आप से कहो, चिंता एक बहुत ही बुरी मेंटल हैबिट है और मैं भगवान की मदद से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। 2. हर सुबह उठने से पहले ये बात कहें कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। 3. इस रूल का उपयोग करके प्रार्थना करें कि मैं और मेरा जीवन मेरे अपने और भगवान के हाथों में है। किसी भी काम का कैसा भी रिजल्ट हो, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और वो अच्छा है। 4. कभी भी किसी काम के लिए ये न कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा कहें कि मैं सारे काम जरूर कर लूंगा। हमेशा पॉजिटिव बातें कहने का अभ्यास करें। 5. ऑप्टिमिस्टिक लोगों के साथ दोस्ती करें और ऐसे दोस्त बनाएं जो पॉजिटिव सोचते हों। 10. पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारी समस्याओं और कठिन सिचुएशंस में भगवान ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उनकी मदद जरूर लें। हम सब जानते हैं कि हम में से किसी ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई पावर है जो हम सबको चला रही है। तो अगर आपको अपनी परेशानियों का सलूशन चाहिए तो आपको इस बात पर विश्वास करते हुए अपने कदम आगे तो बढ़ाने ही चाहिए। आपको ये विश्वास करना होगा कि भगवान ही आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सबसे करीबी दोस्त है, और जिस तरह आप अपनी परेशानियां अपने करीबी लोगों को बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विश्वास रखिए कि वे सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का SOLUTIONN आपके सामने ही है। ये विश्वास कीजिए कि हर परेशानी का सल्यूशन होता है। अपने आप को प्रार्थना और योग के द्वारा शांत रखिए। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, जब सही वक्त होगा तो सल्यूशन जरूर मिलेगा।
अपनी सारी परेशानियों को साफ तरीके से और सच के साथ एक कागज पर लिखते जाइए और जैसे जैसे एक एक समस्या समाप्त होती जाए उसे मिटाते जाइए। इससे आपके अंदर बढ़ेगा और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। 11. इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। नए विचारों के साथ अपने आप को बदलिए। राइटर लिखते हैं कि हमारा दिमाग विचारों का सेंटर है। आज एक विचार आता है तो कल दूसरा और इस तरह हर रोज हम कुछ नया सोचते हैं। राइटर लिखते हैं कि आप अपने विचारों को रोकिए मत बल्कि उन्हें बाहर आने दीजिए। इस तरह आप खुद में हर रोज एक नया व्यक्ति देखेंगे। हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए आप जानबूझकर सब कुछ जैसी कि अपनी नौकरी, स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में होपफुली और पॉजिटिव बोलें। हमेशा ऑप्टिमिस्ट विचार अपने मन में रखें। यही काम आप पूरे सप्ताह तक करें, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशंस हो, बस अच्छा सोचें और अच्छा ही बोलें। ऐसी बातें याद करें जिससे आपके अंदर साहस और एनर्जी पैदा हो। आर्ग्यूमेंट से बचें, लेकिन जब भी किसी बात पर आपकी ओपिनियन मांगी जा रही हो तो हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन ही दें। ऐसी बातें ही कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद हो। जब भी कोई दूसरा आपके लिए कोई काम करे तो उसको धन्यवाद दें। कुछ ऐसा करें जो आपने पहले न किया हो। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलिए। अपने आसपास की अच्छी चीजों से इंस्पिरेशन लीजिए और वही कीजिए जिस काम में आपकी दिलचस्पी हो। हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फिक्र नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं तो वह झूठ कह रहा है। ये सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश करता है। हमारा किसी को पसंद करना और न करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले से ही गलत ओपिनियन बनाकर बैठे हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां होकर भी नहीं दिखेंगी, और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत हो, हम सिर्फ उसकी अच्छाइयां देखने में ही विश्वास करेंगे। इसलिए अगर लोगों को आपको अपनी तरह बनाना है तो आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। राइटर लिखते हैं दुनिया में सब ये चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपने जैसा बनने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। 1. लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2. एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे बात करने में सब लोग पॉजिटिव महसूस करें। 3. ईगोइस्टिक न बने, आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। 4. ईमानदार रहें। 5. अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। 6. हमेशा तारीफ करें, किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को बधाई दें। 13. हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर, उच्च शक्ति के लिए कैसे आकर्षित हो। राइटर लिखते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या प्रार्थना में कुछ कमी रह गई होगी। इसी कारण भगवान हमारी पावर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो घबराने या परेशान होने की बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई है और वो किस तरह पूरी होगी। जो कुछ आपको मिला है उस वक्त के लिए उसमें ही तसल्ली रखें। अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं। उस पावर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए कुछ SUGGESTION है, जैसे हमेशा एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें। सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो फिर आप हार क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है, और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी पा रहे हैं और खुशी, स्वास्थ्य, बीमारी, कमजोरी, नफरत, हर तरह की भावना को अपने अंदर से निकाल दीजिए। जब आपको ये एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीजें आपको छोटी लगेंगी और हर समस्या का समाधान आपके पास होगा।
तो दोस्तों, यह इस बुक का आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो वह काम कीजिए जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। अपने गुस्से को कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर बना देता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आप उस चीज को जरूर हासिल कर लेंगे। मुसीबतों से भागिए मत बल्कि उनका डट कर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर न भाग जाए। अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं और दूसरों को पसंद करें तथा उनकी तारीफ करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पर बना यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर अपनी पॉजिटिव सोच से सफल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।